गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 2 के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने पहले थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, लेकिन आज हम डीपली स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। इलेबोरेशन में पढ़ेंगे पीएच। नाउ व्हाट इज पीएच? पीएच क्या है? जितना छोटा ये है, जितना छोटा ये वर्ड है पी एंड एच, उतने ही बड़े इसके काम है। तो आज देखो हम पीएच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका है पॉइंट्स टू रिमेंबर, कि आपको अपने दिमाग में पीएच को पढ़ते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस और नेचुरल सब्सटेंसेस विच टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। मैंने आपको नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं इन्हीं को दोबारा बोल रही हूँ कि इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस बॉटल में लिया हुआ एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। हालांकि एसिडिक खट्टे होते हैं, लेकिन हम हर एसिड को पी के नहीं देख सकते, मर जाएंगे। बेसिक बिटर इन टेस्ट होते हैं, लेकिन हम इसे खा के भी नहीं दे सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, हमारी जीभ भी नहीं बचेगी। और न्यूट्रल नमक और पानी होते हैं जिन्हें हम आसानी से टच कर सकते हैं, लेकिन हम गंदे पानी को पी नहीं सकते हैं, इसलिए हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा अभी आयंस के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस के बारे में पढ़ा। ये एसिड और बेस में पाए जाते हैं। तो अब हम इसके बारे में क्या पढ़ रहे हैं? इन्होंने हमें ये बताया आयंस ने कि नेचर कैसा है आयंस का। अगर H पॉजिटिव आयंस है तो सॉल्यूशन आपका एसिडिक है, और अगर OH पॉजिटिव आयन ज़्यादा है तो सॉल्यूशन आपका बेसिक है। तो तीसरा हमें ये पर्पस है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा है ज़्यादा। यूनिवर्सल इंडिकेटर देखिए क्या है। एक्चुअल में यूनिवर्सल इंडिकेटर की एक बॉटल होती है जिसके अंदर पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन पाया जाता है, ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन भी इसे कहते हैं। और इसी के साथ बॉटल के ऊपर एक स्केल बना हुआ होता है। स्केल ऐसा नहीं रूलर वाला, नहीं, कलरफुल स्केल होता है। उस स्केल में आपको क्या देखने को मिलेगा? उस स्केल में अलग अलग रंग, अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी के पेज पे देख सकते हैं, पीएच के टॉपिक पे। उसमें रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, वॉयलेट, ऑरेंज, ब्राइट येलो, क्रिम्सन रेड, ऐसे कलर देखने को मिलेंगे। वो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि हमारे सब्सटेंस में H पॉजिटिव की मात्रा, आयंस की मात्रा कितनी है। तो यूनिवर्सल इंडिकेट हमें बेसिकली कंसंट्रेशन बताता है, इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ आयंस, कितनी कंसंट्रेशन है आयंस की, कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। चौथा जो हम इस बार पढ़ रहे हैं वो है पीएच स्केल। व्हाट इज पीएच स्केल? तो पीएच स्केल वो है जो हमें ये बताता है, इट मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के अंदर कितनी मात्रा H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयंस की है, ये हमें पीएच स्केल बताता है। अब आप ये कहेंगे कि पीएच क्या होता है? देखो, जर्मन लैंग्वेज में पीएच का मतलब होता है, पी का मतलब, पी स्टैंड फॉर पोटेंस, और पोटेंस हम बोलते हैं किसी चीज का पोटेंशियल यानी पावर, शक्ति कितनी है उसमें। तो हम यहाँ पर H की बात कर रहे हैं। H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयंस, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। एक सॉल्यूशन में कितनी पावर है, कितने हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है, ये हमें कौन बताता है? पीएच स्केल बताता है। अब पीएच स्केल कौन है, कहाँ से आया, किसने इसको डिस्कवर किया, उसके बारे में हम बताएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। पीएच आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। पीएच की जो डिस्कवरी है वो सोरेनसन ने करी। SC सोरेनसन एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने पीएच स्केल की डिस्कवरी करी। ये नहीं है, ये मेरी डायरी में है, आप इसे ध्यान से मत देखिएगा, ठीक है। सोरेनसन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पीएच स्केल की डिस्कवरी करी। अब पीएच स्केल होता क्या? जो आपको स्केल दिखाई दे रहा है नीचे, बिल्कुल सही, ये पीएच स्केल ही है। इसकी जो रेंज होती है, जो वैल्यूज हैं, वो 0 to 14 के बीच में लाई करती हैं। सेकेंड थिंग, पीएच हमें बताता क्या है? हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड और बेस इज। आपने जो एसिड या बेस लिया है, आपको ये तो मालूम है कि वो एसिड है और बेस है, लेकिन वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना इफेक्ट कर सकता है, ये भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इसे नहीं जानेंगे हम अपनी रिएक्शंस को फॉलो अप नहीं कर सकते हैं। थर्ड जो थिंग आपको नजर आ रही है, इट शो डिफरेंट कलर इन यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगर आपको ये पता चल गया उसकी पीएच की मात्रा कम है, तो हम इंडिकेटर में सबसे पहले लेफ्ट साइड में जाके देखेंगे, राइट साइड में जाके देखेंगे, अलग अलग। कैसे देखेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये अलग अलग कलर आपको कैसे शो करेगा। देखो, ये आपके पास 0 to 14 रेंज का एक पीएच स्केल है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने हाईलाइट किया। जो 7 है वो न्यूट्रल है, यानी ये किसका है? एक तो पानी का और एक सॉल्ट का, क्योंकि बोथ आर न्यूट्रल इन नेचर। जो 14 है वो मोस्ट एल्कलाइन है, यानी इट इज बेसिक इन नेचर। और जो 0 है वो बिल्कुल मोस्ट एसिडिक है, यानी सबसे ज्यादा एसिड की मात्रा इस तरफ है।
तो हमें स्केल से क्या समझ में आ रहा है, 0 to 14 रेंजेस का स्केल 7 पे हमेशा न्यूट्रल होता है और 7 से बिलो जाते जाते उसका नेचर एसिडिक होना शुरू हो जाता है। 7 से अबव जाते जाते अगर किसी सब्सटेंस का pH 8, 9, 10, 11 आता है तो वो बेसिक है, वो एसिडिक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इसमें जब हम इस तरफ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या नजर आ रहा है कि जो एसिड की मात्रा है, H पॉजिटिव आयंस है, वो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, जबकि वहीं पर OH की मात्रा घट रही है। यानी अगर किसी सब्सटेंस का pH 7 से बिलो आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर या pH स्केल के ऊपर pH मेजरिंग करने पर, तो उसका मतलब है कि नेचर इसका बहुत ज़्यादा एसिडिक है। अब देखो, अगर किसी का pH 5 आया और किसी का pH 3 आया तो हम ये नहीं कहेंगे कि दोनों एसिडिक हैं, ऑब्वियस दोनों एसिडिक हैं, लेकिन विच वन इज मोर एसिडिक, तो आप वो बोलेंगे वो 3 है। जितनी वैल्यू घटती जाएगी उतनी ही मात्रा H पॉजिटिव आयन की इंक्रीज होती रहेगी, वो नेचर में उतना ही क्या होता रहेगा, एसिडिक होता रहेगा। सिमिलरली अगर 7 से ऊपर चलते जाएंगे तो वहाँ H पॉजिटिव जो घटना शुरू हो गया, एसिडिक नेचर घट गया, जबकि बेसिक नेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो 14 पे मोस्ट एल्कालाइन जो हमारा है वो NaOH है, इसे हम स्ट्रॉन्ग बेस भी कहते हैं, और 0 पे हमारा HCl है, इसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं, हमें कैसे पता चले कि कोई एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है। तो एक तो हमारे पास आ गया pH से हमें ये पता चल गया कि अगर उसकी वैल्यू घट रही है, जैसे मैंने 3 और 5 का एग्जाम्पल लेके दिया कि जो 3 वाला है वो एसिडिक ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 5th वन, और अगर यहाँ पर आ गया 9 पे और 12 पे तो 12 वाला मोर बेसिक है एज कम्पेयर टू 9th वन। पर स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं डिसोल्यूशन का, यानी डिसॉल्व करने वाला। तो वहाँ पर हमने ये पढ़ा कि जब भी किसी एसिड को हम पानी में घोलते हैं तो वो अपने आयंस में टूट जाता है, यानी H पॉजिटिव आयन देता है। इसी तरीके से हम किसी बेस को जब पानी में घोलते हैं तो वो OH आयन देता है। अगर कोई एसिड पूरी तरीके से स्प्लिट हो जाए अपने आयंस में, समझ रहे हो कि अगर कोई एसिड पूरी तरीके से स्ट्रांगली डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर वो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हो पाता, जैसे कि मैं HCl को पानी में घोल रही हूँ तो H पॉजिटिव अलग हो गया और Cl नेगेटिव अलग हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन जो आसानी से नहीं हो पाएगा H पॉजिटिव अलग, वो वीक एसिड है। इसी तरीके से NaOH पानी में घोला Na पॉजिटिव अलग और OH नेगेटिव अलग हो गए, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन जो आसानी से, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, वो आसानी से अपने हाइड्रोक्साइड को रिलीज नहीं कर पाता और ऐसे बेसिस को हम वीक बेसिस के नाम से जानते हैं।